Hello my dear students, in our previous lecture we have completed our chapter 9. Now we have completed our syllabus for हाफ ईयरली एग्ज़ाम. ओके, हमारी हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए हमने हमारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है. टर्म 1 का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है. ओके, तो अब हम क्या करेंगे, रिवीजन को स्टार्ट करेंगे. ओके, तो जो हमारी हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर आपसे पूछे जाएंगे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ. ओके, तो आपकी जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसके अंदर चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और चैप्टर 9 इतने चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5 और ये यहाँ पर चैप्टर 9, मतलब कि आपसे टोटल 6 चैप्टर्स आपकी हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाएंगे. ओके, आपका सिलेबस रहेगा 1, 2, 3, 4, 5 और चैप्टर 9. ठीक है, इतने चैप्टर्स आपसे पूछे जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को आपको अच्छे से रिवाइज़ करना है. ठीक है, तो हम रिवीजन को स्टार्ट करते हैं. ओके, हमारे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने कुछ टिक द करेक्ट को समझा है. इस लेक्चर में हम रिमेनिंग टिक द करेक्ट को समझेंगे. ओके, यहाँ पर हमें ये टिक द करेक्ट ऑप्शंस दिए गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है उसे टिक करना है. ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टिक द करेक्ट को समझ लिया है, बाकी के हम इस लेक्चर में समझेंगे. ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रब्स आर डैश साइज्ड प्लांट विथ थिन वुडी स्टेम. ओके, जो श्रब्स होते हैं वो किस साइज़ के प्लांट होते हैं जिनका पतला सा और वुडी स्टेम होता है. तो किस साइज़ के प्लांट होते हैं श्रब्स, स्मॉल होते हैं, टॉल होते हैं या मीडियम होते हैं. तो श्रब्स जो होते हैं वो कौन से साइज़ के होते हैं, मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं. ठीक है, श्रब्स जो होते हैं वो ना ज़्यादा छोटे होते हैं ना ज़्यादा लंबे होते हैं, वो क्या होते हैं, मीडियम साइज़ के प्लांट होते हैं. ओके, तो किस पे टिक करेंगे हम, मीडियम पे टिक करेंगे. ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन है हमारा, डैश लीव्स कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट. ओके, किस तरह की पत्तियों का यूज़ कंपोस्ट करने के लिए, मतलब कंपोस्ट को बनाने के लिए किया जाता है, खाद बनाने के लिए किस तरह की पत्तियों का यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो खाद बनाने के लिए कैसी पत्तियों का यूज़ किया जाता है, ड्राई लीव्स, वेट लीव्स या स्मॉल लीव्स. सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, गीली पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है या फिर छोटी छोटी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है, छोटी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है. तो जो कंपोस्ट होता है, खाद बनती है, उसके लिए कौन सी पत्तियाँ यूज़ करते हैं, सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है. सूखी पत्तियाँ जो होती हैं उनका यूज़ करके कंपोस्ट बनाई जाती है, खाद बनाई जाती है. तो ड्राई लीव्स कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट. तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, ड्राई. ओके, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेम द प्लांट दैट ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड कैन नॉट स्टैंड. ओके, उन प्लांट का नाम बताना है जो कि क्या करते हैं, ग्राउंड पर ही ग्रो करते हैं, मतलब कि ज़मीन पर ही बढ़ते हैं और वो सीधे नहीं चल सकते हैं. मतलब कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि सिर्फ ज़मीन पर ग्रो करते हैं, वो सीधे खड़े होकर नहीं चल सकते हैं. तो ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं या हर्ब्स कहते हैं. तो क्लाइंबर्स क्या होते हैं, वो पौधे होते हैं जो दीवार या किसी भी चीज़ के सहारे ऊपर चढ़ने लगते हैं. तो यहाँ पर क्लाइंबर्स की बात नहीं हो रही है. क्रीपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड पर ही बढ़ते हैं और सीधे नहीं चलते हैं. तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, क्रीपर्स ही होगा. ठीक है, और हर्ब्स क्या होते हैं, वो पत्ते होते हैं जो कि रसोई में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो पौधे होते हैं जिनको रसोई में इस्तेमाल किया जाता है, खाने में यूज़ किया जाता है और जिनका स्टेम ग्रीन होता है. तो हर्ब्स जो है वो भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि हमारा राइट ऑप्शन हर्ब्स नहीं है. ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारा, क्रीपर्स. ठीक है, क्रीपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, ग्राउंड पर बढ़ते हैं, लताएं जिसको हम बोलते हैं. ठीक है, तो वो क्या होती है, ग्राउंड पर ही बढ़ती हैं और सीधी नहीं चलती है,
ठीक है, सीधे खड़े होकर नहीं चलती है। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हार्ट शेप्ड लीव्स। ओके, यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो इनमें कौन सा हार्ट शेप्ड लीव का एग्जाम्पल है, मतलब कि ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है इन तीनों में जिनकी पत्तियाँ हार्ट शेप्ड की होती है। ठीक है, उनका शेप ऐसा हार्ट शेप का होता है। ठीक है, तो कौन सी पत्तियाँ ऐसी होती है, ग्रास, घास होता है, घास जो होती है उसकी पत्तियाँ हार्ट शेप की होती है, पीपल होता है उसकी पत्तियाँ होती है, या पाइन लीव्स जो होती है वो हार्ट शेप की होती है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, पीपल। पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियाँ होती है वो कैसी होती है, हार्ट शेप की होती है। ठीक है, इस तरह की पत्तियाँ जो होती है वो पीपल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सीजनल चेंज इन कलर ऑफ लीव्स अकर ड्यूरिंग डैश। ओके, जो पत्तियाँ होती है उनमें सीज़न के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है वो किस दौरान होता है, किस सीज़न के दौरान पत्तियों में कलर का चेंज हो जाता है। विंटर सीज़न के दौरान होता है, ऑटम सीज़न के दौरान होता है, या समर सीज़न के दौरान होता है। ठीक है, तो सर्दियों में होता है, पतझड़ के मौसम में होता है, या फिर गर्मियों में होता है। तो कब होता है सीजनल चेंज पत्तियों में, ऑटम सीज़न में। ठीक है, वो जब पतझड़ का मौसम होता है तभी क्या होते हैं, पत्तियाँ चेंज होकर गिरने लगती है। ठीक है, तो कौन सा सीज़न होगा, ऑटम। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच टाइनी एनिमल कैन नॉट बी सीन विथ अवर नेक्ड आइज़। ओके, ऐसा कौन सा छोटा जानवर होता है जिसे हम अपनी साधारण आँखों से नहीं देख सकते हैं। हमारी जो नेक्ड आइज़ होती हैं, नॉर्मल आइज़ होती हैं, उनसे उसे नहीं देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से ऐसा कौन सा जानवर है जिसे हम अपनी नॉर्मल आइज़ से नहीं देख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन है आंट, चींटी, बैक्टीरिया, या फिर माउस, चूहा। ठीक है, बैक्टीरिया मतलब होता है जीवाणु। ठीक है, तो ऐसे कौन से जानवर होते हैं जिनको हम हमारी नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। चींटियों को नहीं देख सकते हैं, जीवाणुओं को नहीं देख सकते हैं, या फिर चूहों को नहीं देख सकते हैं। किसको नहीं देख सकते हैं, तो हमारा राइट ऑप्शन है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है उसे हम नॉर्मल आइज से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। ठीक है, नाउ सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, विच वन इज़ द पेट एनिमल। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शन में कौन सा एक पेट एनिमल्स है, पालतू जानवर है। डॉग, लॉयन, या ऑक्टोपस। ओके, इन तीनों में से कौन सा जानवर ऐसा है जो कि पाला जा सकता है, घर पे पालते हैं उसे हम। तो डॉग, लॉयन, या ऑक्टोपस। कुत्ता, शेर, या फिर ऑक्टोपस। तो कौन सा जानवर होता है जिसको हम घर पे रखते हैं, डॉग जो होता है उसे हम पाल सकते हैं। ठीक है, तो डॉग क्या है, एक पेट एनिमल है। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच एनिमल क्रॉल्स ऑन ग्राउंड। ओके, इन तीनों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एनिमल है, कौन सा जानवर है जो कि ज़मीन पर क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, क्रॉल करता है, मतलब कि रेंग कर चलता है, घिस घिस कर जो चलते हैं वैसे चलता है। स्नेक, सांप जो है वो रेंगते हुए चलता है। केट, बिल्ली रेंगते हुए चलती है, या मॉस्किटो, मच्छर जो होते हैं वो रेंगते हुए चलते हैं। तो केट जो होता है वो उसके 4 पैर होते हैं, उसे रेंग कर चलने की ज़रूरत नहीं होती है। मॉस्किटो जो होता है उसके भी पैर होते हैं, लेकिन वो क्या करता है, उड़ता है। ठीक है, तो मॉस्किटो मतलब मच्छर होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो क्या हो गए हमारे, रॉन्ग हो गए, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट नहीं हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, स्नेक। जो सांप होता है वो क्या करता है, क्रॉलिंग करता है, क्रॉल करता है। ठीक है, ज़मीन पर क्या करता है, रेंगते हुए चलता है। ओके, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, स्नैक। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, विच एनिमल इज़ यूज टू कैरी द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। ऐसा कौन सा जानवर है इन तीनों में से जो कि क्या करता है, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन 3 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा जानवर है जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। डोंकी, जो गधा होता है वो लेकर जाता है।
फिश मछली लेकर जाती है, या फिर टाइगर जो चीता होता है वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेकर जाता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? डोंकी। ओके, जो गधा होता है वो क्या करता है? सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? डोंकी। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ बर्ड्स बोन आर फिल्ड विथ डैश। ओके, जो बर्ड्स होती है उनकी जो बोन्स होती है, हड्डियाँ होती है, वो किससे फील होती है, मतलब कि उनमें क्या भरा हुआ होता है? वाटर पानी होता है, फ्लेश मांस होता है, या फिर सी एयर हवा होती है। तो बर्ड्स की जो बोन्स होती है उनके अंदर क्या होती है? हवा फील होती है। तो क्या क्वेश्चन है हमारा? अ बर्ड्स बोन्स आर फील्ड विथ एयर। ओके, राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? एयर। जो बर्ड्स की बोन्स होती है उनमें क्या फील होता है? हवा फील होती है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? एयर। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच फेदर्स कीप द बॉडी वार्म। ओके, इन तीनों ऑप्शंस में से ऐसे कौन से पंख है जो हमारी बॉडी को क्या करके रखते हैं? वार्म करके रखते हैं, गर्म रखते हैं। ठीक है, तो जो पक्षी होते हैं उनके कौन से पंख होते हैं जो उनको गर्म करके रखते हैं? फ्लाइट फेदर्स, डाउन फेदर्स, या बॉडी फेदर्स। ओके, तो फ्लाइट फेदर्स क्या करते हैं? उड़ने में मदद करते हैं। डाउन फेदर्स बॉडी को गर्म रखने में मदद करते हैं, और बॉडी फेदर्स क्या करते हैं? बॉडी को शेप देने में मदद करते हैं। तो कौन सा राइट ऑप्शन है हमारा? डाउन फेदर्स, जो कि क्या करते हैं? बॉडी को वार्म रखने में मदद करते हैं, गर्म रखने में मदद करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वुड पेकर यूजेस इट्स बीक टू डैग अ होल इन डैश। वुड पेकर जो होता है वो अपनी चोंच का इस्तेमाल किस चीज़ में होल करने के लिए करता है? ठीक है, वो जो होल करता है, गड्ढा खोदता है, वो चोंच से वो गड्ढा कहाँ पर करता है? मतलब कि जो वुड पेकर होता है वो अपनी चोंच का इस्तेमाल जो गड्ढा करने में करता है वो कहाँ पर करता है? ट्रंक पेड़ के तने में, स्टेम, या फिर रूट। स्टेम का मतलब भी तना होता है, लेकिन पेड़ का जो मोटा तना होता है उसे स्टेम नहीं कहा जाता है। ठीक है, स्टेम जो हमारी श्रब्स होते हैं या हर्ब्स होते हैं उनका जो स्टेम होता है उसे हम, उसका जो तना होता है उसे हम स्टेम कहते हैं। ठीक है, और जो रूट्स होते हैं, जड़ होती है, उसे रूट्स कहा जाता है। और जो पेड़ होता है उसका जो तना होता है उसे क्या कहा जाता है? ट्रंक कहा जाता है। तो जो वुड पेकर होता है वो कहाँ पर होल करता है? ट्रंक में होल करता है, जो पेड़ का तना होता है उसमें होल करता है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ट्रंक। ओके, वुड पेकर यूजेस इट्स बीक टू डिग अ होल इन ट्रंक। ओके, जो वुड पेकर होता है वो ट्रंक में होल करने के लिए अपनी चोंच का इस्तेमाल करता है। नाउ अवर फोर्थ क्वेश्चन इज विच वन इज़ द फ्लाइटलेस बर्ड। इन तीनों में से फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी है? मतलब कि वो पक्षी कौन सा है जो उड़ नहीं सकता है? ठीक है, पिजन मतलब कि कबूतर, कीवी, या फिर ईगल। ओके, इन तीनों में से ऐसा कौन सा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है? तो पिजन जो है, कबूतर जो है वो भी उड़ सकता है, ईगल जो है वो भी उड़ सकती है। बस जो कीवी होता है वो क्या होता है? एक फ्लाइटलेस बर्ड होता है, मतलब कि ये बर्ड होते हुए भी उड़ नहीं सकता है, इसके पंख नहीं होते हैं। ठीक है, तो कीवी जो है वो हमारा फ्लाइटलेस बर्ड है, तो इसको हम टिक लगा देंगे। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन फ्लाइज एट ग्रेट हाइट। ओके, इन तीनों में से ऐसा कौन है जो बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ता है? ठीक है, इन ऑप्शंस में से ऐसा कौन है जो कि बहुत ऊंचाई पर उड़ता है? ठीक है, तो हमारा ऑप्शन है वल्चर, कॉक, या स्पैरो। ठीक है, वल्चर उड़ता है, कॉक उड़ता है, या स्पैरो जो है वो बहुत ऊंचाई पर उड़ती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? वल्चर। ओके, वल्चर जो होता है वो क्या करता है? बहुत ही ऊंचाई पर उड़ते हैं। ठीक है, जो कोक होता है, हमारा मुर्गा होता है, वो क्या करता है? बहुत ही छोटी छोटी डिस्टेंस के लिए उड़ता है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए उड़ता है। और जो चिड़िया होती है, स्पैरो होती है, वो क्या करती है? मीडियम हाइट तक उड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं उड़ती है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है? वल्चर। ओके, तो
वल्चर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, चील कहते हैं। ठीक है, तो चील या फिर गिद्ध जो होता है वो हम जिसे कहते हैं वो वल्चर होता है। ठीक है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी मेक चपातीज यूजिंग डैश। ओके, किसका यूज़ करके हम चपाती बनाते हैं, मतलब हम चपाती जो है वो किससे बनाते हैं, किसका यूज़ करके हम चपाती बनाते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, वीट, राइस और पल्सेस, गेहूँ, चावल और दाल। ठीक है, इन तीनों में से किससे हम रोटी बनाते हैं, किसकी रोटी बनाते हैं। तो गेहूँ से रोटी बनाते हैं, चावल की रोटी बनाते हैं या दाल की रोटी बनाते हैं। तो रोटी किसकी बनाते हैं हम, वीट, गेहूँ की रोटी बनाते हैं। तो वी मेक चपाती इज़ यूजिंग वीट। ओके, हम गेहूँ का यूज़ करके रोटी बनाते हैं। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज जंक फूड कंटेन्स एक्स्ट्रा डैश। ओके, जो जंक फूड होता है वो खाना जो कि हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है, वो क्या कंटेन करके रखता है, उसके अंदर क्या ज़्यादा होता है। फैट ज़्यादा होता है, प्रोटीन ज़्यादा होते हैं, विटामिन ज़्यादा होते हैं, क्या ज़्यादा होता है जंक फूड के अंदर। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, जंक फूड कंटेन्स एक्स्ट्रा फैट। जो जंक फूड होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा क्या होता है, फैट होता है। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हेल्दी फूड इज़ डैश। हेल्दी फूड जो होता है, संतुलित भोजन जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है। ठीक है, जो हेल्दी फूड होता है वो खाना हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हेल्दी फूड कौन सा है इन तीनों में से, मिल्क है, बर्गर है या पिज़्ज़ा है। ठीक है, तो हमारे शरीर के लिए कौन सा खाना अच्छा होता है, दूध अच्छा होता है, बर्गर अच्छा होता है या पिज़्ज़ा अच्छा होता है। तो क्या राइट ऑप्शन है हमारा, मिल्क। ओके, मिल्क जो होता है वो हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी ईट फूड व्हेन वी फील डैश। हम खाना कब खाते हैं, जब हमें क्या लगती है तब हम खाना खाते हैं। वी ईट फूड, हम खाना कब खाते हैं जबकि हमें क्या लगती है। तो हम कब खाना खाते हैं, जब हमें भूख लगती है। ठीक है, तो हंग्री मतलब कि भूख लगना, स्लीपिंग मतलब कि सोना और प्लेइंग मतलब कि खेलना। ठीक है, तो हम खाना कब खाते हैं, जब हमें भूख लगती है, व्हेन वी फील हंग्री। जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है, हंग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीपल हु ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड डैश। ओके, वो लोग जो कि क्या करते हैं, सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, मतलब कि पौधे से मिलने वाली चीज़ों को ही खाते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं, वीगन्स, वेजिटेरियंस या नॉन वेजिटेरियंस। ओके, तो वो लोग जो कि पौधे से मिलने वाली चीज़ों को ही खाते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं, वेजिटेरियंस कहलाते हैं, शाकाहारी कहलाते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, वेजिटेरियंस। ओके, तो इस पर हम टिक कर देंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स these are the टिक द करेक्ट ऑफ अवर ऑल चैप्टर्स। ओके, ये हमारे सभी चैप्टर्स के टिक द करेक्ट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ओके, इन टिक द करेक्ट्स को आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करना है। ओके, इस रिवीजन को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है और अच्छे से लर्न भी करना है। ठीक है, तो ये सभी आपको चीज़ें लर्न करनी है। So my dear students, these are the tick the correct of our all chapters. Okay, so आप लोगों को ये सभी टिक द करेक्ट को क्या करना है, अच्छे से लर्न करना है। ओके, आपका होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, लर्न एंड राइट ऑल टिक द करेक्ट इन योर फेयर कॉपी। ओके, आपको क्या करना है, ये सारे ही टिक द करेक्ट जो हमने अभी समझे हैं उन्हें क्या करना है, आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना भी है और उन्हें अच्छे से याद भी करना है। ठीक है, आपको अपनी फेयर कॉपी में इन्हें लिखना भी है और अच्छे से याद भी करना है, यही आपका होमवर्क है। ओके, तो
इन चीज़ों को आप अच्छे से करेंगे। आई होप कि मैं इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन आप लोगों से कर सकती हूँ कि आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। ओके, सो थैंक यू।